हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। ये क्या केस है, इसका कैसे इलाज किया जाएगा, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये वाइट वाइट है, स्टोन से हैं, यूरिया खाद जैसा लग रहा है। और ये देखिए वो साइट है जिस साइड से हम ऑपरेशन करेंगे। तो ये केस है रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब का बंद। कटरों और बकरों की कॉमन समस्या है। ये वो साइड है जहाँ से हम ऑपरेशन करते हैं। ब्लड लेस सर्जरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए वो साइड है जहाँ से हम ऑपरेशन करते हैं। किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, ये सारी चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि कटरों की जान को बचाया जा सकता है। ये देखिए वो साइड है जहाँ से ऑपरेशन किया है। और ऑपरेशन करने के बाद ये सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर को हमने यहाँ से फिट कर दिया। और कितनी तेज़ी से फ्लो के साथ ये यूरिन यहाँ से आने लगा। और ये यूरिन आता ही चला जाएगा। और यूरिन के साथ आप ये देखेंगे कैलकुलाई, स्टोन, छोटे छोटे ये कण जो वाइट क्रिस्टल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये ऐसा लग रहा है यूरिया खाद है, ऐसा लगता है बजरी है, ऐसा लग रहा है बजर फुट है। ये सारे स्टोन हैं। स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। लोग कहते हैं गदूद बढ़ गए, लोग कहते हैं कि चिकनाई आ गई, चर्बी आ गई। ऐसा नहीं होता है। 99%, ये देखिए 99% कैलकुलाई बनती है। और कैलकुलाई ठंड में सबसे ज़्यादा बनती हैं। और क्यों बनती है ठंड में सबसे ज़्यादा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ठंड में कैलकुलाई आखिर क्यों ज़्यादा बनती हैं। तो ठंड में कैलकुलाई बनने का सबसे बड़ा कारण, ये देखिए कितनी सारी कैलकुलाई इकट्ठी हो गई। ये देखिए स्टोन है, पथरी है। सबसे ज़्यादा क्यों बनती हैं, कोल्ड के सीजन में, ठंड में क्या होता है, सबसे बड़ा काम ये होता है ठंड में कि पानी का इंटेक, पशु पानी कम पीते हैं, लवारे पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पीते हैं तब भी स्टोन बनती है। दूसरा कारण है कंसंट्रेट मिक्सचर, हरा चारा नहीं मिलता है, कंसंट्रेट मिक्सचर खाते हैं तब ये स्टोन बनती है। विटामिन ए की जब कमी होती है तब ये स्टोन की फॉर्मेशन होती है। विटामिन ए का कमी का मकसद है कि हरी घास का नहीं मिलना। उन लवारों को बहुत लगती है जहाँ पर मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम की कमी होती है उसको हाइपोमैग्नीशियमिया कहते हैं। और ये लवारों की कॉमन बीमारी है, इसको होल होल मिल्क भी कहते हैं, हाइपोमैग्नीशियमिया। तो होल होल मिल्क और हाइपोमैग्नीशियमिया में दिक्कत ये है कि उसमें क्या होगा, पशु लवारा लेट जाता है, बैठ जाता है। लेकिन मैग्नीशियम की कमी से मैंने ये देखा कि जो भी लवारे कुछ सबसे ज़्यादा दूध पिलाया जाता है, या वो लवारा जिसने 2 पशुओं का दूध पिया हो, वहाँ पर ये बहुत देखा गया है। जहाँ पर दूध की मात्रा लवारे को, काफ को ज़्यादा दी गई, तो वहाँ पर ये लगा। और ये स्टोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टोन दिखाई दे रही है आपको। इन्हीं स्टोन यही कैलकुलाई में फंस जाती है। सवाल ये उठता है कि फिर ये मेल में क्यों नहीं लगता, मेल में क्यों लगता है, फीमेल में क्यों नहीं लगता। फीमेल में नहीं लगता, उसका है कि यूरिनरी ब्लैडर के साथ ही यूरेथ्रा अटैच रहता है। और वहाँ पर यूरेथ्रा की लंबाई लंबी नहीं होती, ये सिग्माइड फ्लेक्सर रहता है। यूरेथ्रा लंबा रहता है मेल में, तो बीच में कहीं भी ये धीरे धीरे स्टोन फंस जाती है जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन फीमेल में धीरे धीरे स्टोन निकलती रहती है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। सवाल ये उठता है कि अगर स्टोन बन जाए तो उसका कैसे इलाज किया जाए। स्टोन बनने के बाद तो जब तक स्टोन नहीं निकालेंगे, एक ही मात्र इसका इलाज है, वो है सर्जरी। या फिर इसका आप पेशाब निकाल सकते हैं, बार बार पेशाब निकाल सकते हैं। और पेशाब निकालने के बाद भी इसको ठीक किया जा सकता है, कहीं कोई इशू नहीं आता है। तो हमारा जो मिशन है वो पूरी तरीके से साफ़ है, सुथरा है कि पशुओं की जान को किसी भी कंडीशन से में बचाया जाए। और पशु के लवारे जब बचेंगे तभी वो लवारे बड़े होंगे, तभी वो लवारे सही तरीके से बड़े पशु बनेंगे। तो हमारा सीधा सीधा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने फॉलिक कैथेटर को डाला। और फॉलिक कैथेटर को डालने के बाद वहाँ से यूरिन आने लगेगा और पशु की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये देखिए पूरी तरीके से कैथेटर से पेशाब आने लगा, और ये फॉली से पेशाब आ रहा है, यूरिन आ रहा है, ये दोनों तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये अब कहीं भी इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से पेशाब के बंद का ऑपरेशन किया जाता है। अब हम आप जो चीज़ हमने निकाली है वो भी हम दिखाएंगे। वो एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से क्या होता है। ये देखिए स्टोन है, ये बहुत सारी स्टोन थी जो निकली है। ये देखिए ये गंदगी थी, ये स्टोन थी जो यहाँ पर फंस गई थी और इसको निकाला गया है। और अब ये आराम से अपने रास्ते से पेशाब लवारा करने लगेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो अब अगर किसी के पशु को लवारे को बंद ना लगे उसके लिए अमोनियम क्लोराइड देना है। अमोनियम क्लोराइड का मतलब नौसादा 3 से 4 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए और इसमें 3 दिन लगातार एंटीबायोटिक लगानी है और 3 दिन लगातार एनाल्जेसिक लगानी है। और इस टाइप के अगर सारी चीज़ आप करेंगे तो लवारे को बंद नहीं लगेगा। अगर बंद लग गया तो ऑपरेशन के बाद भी ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो इस तरीके से एक एक चीज़ आप देखते हैं, समझ में आती है कि मैंने आपको कहा स्टोन भी दिखाए थे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।